हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 5 तक वीडियो बना दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से और सिखा दिया था। और ये मेरे प्यारे बच्चों आज मेरे ये पार्ट 6 है, और जिसमें कि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा। आप सभी जानते होंगे कि मैं आप लोगों को क्लास 10th का डॉक्टर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते, सीख लेते, समझ लेते। और चैप्टर 1.2 में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने एलसीएम और एचसीएफ को आभाज्य गुणनखंड विधि से भी सीखा था। फिर भी हमें 9 नंबर क्वेश्चन में पुनः फिर से कहा गया है कि वहाँ पे जब हम पीछे में सीखे थे तो वहाँ पे 2 ही नंबर थे, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ आभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था। अब इसमें हमें तीन तीन डिजिट दिए गए, 3 नंबर दिए गए हैं, जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों आभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो आभाज्य एलसीएम या एचसीएफ हम लोग 2 विधि से ज्ञात करते हैं। एक भाग विधि होता है जो कि हमने बचपन में सीखा रहता है, और एक होता है आभाज्य गुणनखंड विधि। तो आभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को इनका क्या करना होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। चलिए, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था उस दिन भी और अभी भी बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपल सा इसको जो इसका आभाज्य गुणनखंड पहले करना होता है। जैसे 6 का हम लोग आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का आभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। उसी प्रकार 72 72 का करेंगे तो ये क्या होगा, 2 और गुना 3 गुना 3। मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ रहा है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो ये 36 दूना 72, यानी कि 8 9 72। यहाँ से 2 और यहाँ से गुना में फिर से 3 होगा, ठीक है, इतना आएगा। फिर 120 का करेंगे तो देखिएगा बाबू गुणनखंड, ठीक है ना। 120 का करेंगे तो 120 में 2 से लगाएंगे, फिर 7, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 30, फिर 2 से लगाएंगे, 15, फिर 3 से लगाएंगे तो फिर 5 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे, तो यानी कि 15 8 120। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका आभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अब हमें आभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एचसीएफ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद एलसीएम भी आप लोग को सिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे के पार्ट्स भी आप लोग आशा है मुझे देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था जो इस तीनों नंबर में जो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन रहता है, या आप लोग इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं और उसके बाद भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, या आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपका मन करे मेरे प्यारे बच्चों वैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, तो तीनों में जो सब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ये 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों तीनों में 2 है, तो एचसीएफ एक 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी कोई और डिजिट मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और तो हमको ये फिर 2 नहीं लेना है, चाहे यहाँ पे हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। उसके अगर बात हम बात कर लेते हैं 3 का, तो 3 में मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से एक इसका 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ऐसे और कोई नंबर तो है ही नहीं ऊपर में, इसीलिए डायरेक्टली इसका आंसर 6 हो जाएगा। क्योंकि हमें अगर 3 नंबर दिए हैं तो हमें तीनों नंबर में देखना होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो कौन कौन सब मिल रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम इसको पहले पावर के रूप में लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो पावर के रूप में, इसमें आपको इसको 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5 15 28 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो कम पावर वाला जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ होगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कम पावर इसमें है 2 पे पावर 1, तो ये 2 हो गया। इसके बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है। हाँ, और ऐसा कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं जो एक में हो तो उसको भी लिख लेंगे, नहीं। अब देखिए इसमें बात कर ले तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सबसे कम पावर वाला 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 वाला ले लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये ऐसे निकल के। एलसीएम में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पावर वाला, तो 2 पे पावर यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3 ले लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 और सबसे अधिक पावर है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम में और जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि 5 बचा था तो इसमें नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें हमें एलसीएम में ऐड करना होता है सारे नंबर को। अब यहाँ से देखिए 2 पावर 3 8, फिर 9 8 और 5 40 और 9 9 चौका 36 360, यानी इसका एचसीएफ 6 और एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 360 निकल के आ जाएगा। और जिन भी बच्चों को इतना निकला होगा वो बिल्कुल ही सही होंगे, राइट होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को भी ऐसे निकालना है। उसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोग को ये 3 प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद खुद से आप लोगों को 3 प्रश्न बनाने होंगे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने से खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका कंसेप्ट ना क्लियर होगा, ना ही आप लोग सारे प्रश्नों को समझ पाएंगे। इसीलिए खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। 8 का हम लोग आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 पे पावर
3 होगा, या 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 9 का निकालेंगे तो ये 3 पे पावर 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और 5 को 25 का निकालेंगे तो ये 5 पे पावर 2 होगा। तो यहाँ से HCF और LCM मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को देखिए और सीखिए और समझने का प्रयास करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस तीनों के अंदर यानी तीनों में मिल रहा है। तो जब कोई भी ऐसा नंबर ना हो मेरे प्यारे बच्चों जो तीनों में मिले, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे 0 HCF 0 कर देना, नहीं कभी भी 0 नहीं होगा मेरे प्यारे HCF। अगर इसके बराबर हम 1 से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और तीनों नंबर मिल भी जाते हैं, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एक ही इसका HCF हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर ना मिले तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम का बात कर लेते हैं, तो एलसीएम भी नहीं मिलता है तो सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे कि 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। अब इस सारे को गुना कर दीजिएगा, अब तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 200 को 9 से गुना कीजिएगा 9 2 18 यानी 1800 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन 2 भी समझ में आ गए होंगे। और ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने आप लोग को दो तरीके बताए, एक तो देख मिला के भी बता सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग हाथ के रूप में लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करते तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। चलिए 12 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एलसीएम ऐसे निकलते, 12 का जब हम आवाज गुणन करेंगे तो ये 2 पे पावर 2 गुना 3 होगा। आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 2 से लगाएंगे 2 छक्क 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 3 से लगाएंगे 3 का 2 पावर 2 हुआ, 2 2 बार है ना, इसलिए 3 हुआ। तो ऐसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15 का 3 गुना 5, फिर 21 का हम लोग निकालेंगे तो 3 गुना 7 होगा। अब यहाँ से HCF मेरे प्यारे बच्चों, तो तीनों के अंदर जो भी मिल रहा हो नंबर और मेरे प्यारे बच्चों कम पावर वाला, तो 3 3 3 मिल रहा है, कम पावर एक ही है, तीनों बराबर ही है, तो इसलिए इसका HCF 3 ही हो जाएगा। और एलसीएम का बात करें तो जो मिल रहा होता है उसे तो लिखना ही होता है, और जो नहीं भी मिलते हैं, जैसे कि 2 पे पावर 2 नहीं मिले, 5 नहीं मिले, 7 नहीं मिले, सारे को लिखना होगा। तो यहाँ से देखिए 5 2 2 ना 4 5 20 या 60 6 7 42 420, यानी इसका एलसीएम 420 और HCF 3 निकल के आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मेरे प्यारे बच्चों 9 के। और ये इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न और 4 5 6 दिए गए हैं, 3 और दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बना लिए होंगे, आप लोग बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे के क्वेश्चन को भी सिखाऊंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। इसीलिए क्वेश्चन का सारा आंसर मिल गया बाबू, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी अच्छे से सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और जितने भी हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको आप लोग को कॉपी पे लिख लेना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको मेरे प्यारे बच्चों सफलता दिलवा सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से गंभीरतापूर्वक कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।